नमस्कार, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में आयनिक सॉलिड टॉपिक के अंतर्गत बॉर्न-हाबर साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जालक ऊर्जा का मान आयनिक यौगिकों के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान है, जिससे ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य प्रयोगों की सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसका मान बॉर्न-हाबर चक्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बॉर्न-हाबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिकी चक्र है। यहाँ पे हम चक्र में देख पा रहे हैं कि अगर हमने सोडियम क्लोराइड लिया तो पहले सोडियम जो है उस सोडियम सॉलिड को सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देकर सोडियम गैस में कन्वर्ट करेंगे और सोडियम गैस को आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दे के सोडियम आयन बनाया जाएगा। इसी तरह से Cl2 गैस को डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दे के 2 Cl क्लोरीन एटम को तोड़ा जाएगा और फिर एक क्लोरीन एटम को आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर एनर्जी जब उत्सर्जित होगी, जब हम उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जोड़ेंगे तो, और जब ये क्लोराइड आयन बन गया और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलके लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज करेंगे और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर हम डायरेक्ट सोडियम प्लस 1/2 Cl2 गैस से सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी का चेंजेस आते हैं, हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -Q बराबर S प्लस I प्लस D/2 प्लस -E माइनस U। यहाँ पे Q है अभिक्रिया ऊष्मा यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, S सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, I है आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, D डिसोसिएशन एनर्जी यानी वियोजन ऊर्जा, E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, U है जालक ऊर्जा। सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न-हाबर चक्र के पदों पर का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। यहाँ पे हम अगर ये सोडियम क्लोराइड का अगर हमने एग्जांपल लिया तो अगर हम इन सब मानों को रख दें तो हमें टोटल एनर्जी चेंजेस पता पड़ जाएंगे और हम लैटिस एनर्जी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए सब्लिमेशन एनर्जी का मान 26 किलो कैलोरी होता है। इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान 118 किलो कैलोरी, डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होती है 28.9 किलो कैलोरी और क्लोराइड आयन बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वो 90.7 माइनस किलो कैलोरी पर मोल होता है। और अगर हम इस आधार पर इन सब मानों को रख दें, सभी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ रख दें 26 प्लस 28.9 प्लस 118 माइनस 90.7 माइनस 180.4 और टोटल एनर्जी -98.2 किलो कैलोरी आएगा। यानी इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो अभिक्रिया ऊष्मा है वो 98.2 किलो कैलोरी पर मोल होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है तो हम जालक ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं और यदि हमें जालक ऊर्जा की वैल्यू पता है तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इस समीकरण की सहायता से हम -Q बराबर S प्लस I प्लस D/2 प्लस -E और -U, इस समीकरण की सहायता से हम किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉर्न-हाबर चक्र की सहायता से हम किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एनर्जी, क्योंकि सब जो जालक ऊर्जा है वो एक इम्पोर्टेंट ऊर्जा है और क्योंकि किसी भी आयनिक आयंस की स्टेबिलिटी को जालक ऊर्जा के द्वारा डिफाइन किया जाता है। किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उसकी एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी आयनिक कंपाउंड के लिए अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो उनकी जालक ऊर्जा का मान अधिकतम होना चाहिए।
बॉर्न हावर चक्र के यूजेस। बॉर्न हावर के या चक्र के यूज में ये सबसे पहला आता है कि किसी भी कई तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान विद्युत विधियों के द्वारा ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान हम बॉर्न हावर चक्र से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकली उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो वो इस विधि से हम बॉर्न हावर चक्र के द्वारा किसी भी आयनिक क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी सहायता से आयनिक यौगिक के स्थायित्व को आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बहुत स्थायी है यौगिक है, जबकि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ आयन बनने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बनने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने में बहुत सारी चालक ऊर्जा मुक्त होती है। इस कारण से ये स्टेबिलिटी दिखाता है। कुछ हम इस बॉर्न हावर चक्र की सहायता से हम प्रोटॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड जिनकी प्रोटॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।